धन से हम तौलते हैं आदमियों को, क्योंकि प्रेम हमारे भीतर नहीं है। इसलिए धनी आ जाता है तो तुम उठ के खड़े हो जाते हो, गरीब आ जाता है तो तुम अपना अखबार पढ़ते रहते हो जैसे कोई आया नहीं, जैसे कोई कुत्ता बिल्ली गुजरती हो, कोई आदमी थोड़ी। उर्दू के महाकवि हुए गालिब, बहादुर शाह ने निमंत्रण दिया था। बहादुर शाह की वर्षगांठ थी सिंहासन पर आरूढ़ होने की। तो गालिब के मित्रों ने कहा, ऐसे मत जाओ, इन कपड़ों में तुम्हें वहां कौन पहचानेगा? तुम्हारे काव्य को पहचानने की किसके पास आंख है? तुम्हारे हृदय को मापने का किसके पास तराजू है? तुम्हारे भीतर कौन झांकेगा? किसको फुर्सत है? कपड़े ठीक पहन के जाओ, ये भिखाराना वेश पसंद नहीं पड़ेगा वहां, और असंभव न होगा कि दरवाजे से वापस लौटा दिए जाओ। फटे पुराने कपड़े एक गरीब कवि के, जूतों में छेद, टोपी जरा जीर्ण। पर गालिब ने कहा कि और तो मेरे पास कोई कपड़े नहीं है। मित्रों ने कहा, हम किसी के उधार ले आते। गालिब ने कहा, ये तो बात जमेगी नहीं, उधारी में मुझे जरा भी रस नहीं है। जो मेरा नहीं है वो मेरा नहीं है, जो मेरा है वो मेरा है। नहीं, मुझे बड़ी बेचैनी और असुविधा होगी। उन कपड़ों में मैं बंधा बंधा अनुभव करूंगा, मुक्त ना हो पाऊंगा। किसी और के कपड़े पहन के क्या जाना, जाऊंगा इसी में, जो होगा होगा। गालिब गए। द्वारपाल से जाके जब उन्होंने कहा, दूसरों का तो झुक झुक के द्वारपाल स्वागत कर रहा था, उनको उसने धक्का देके किनारे खड़ा कर दिया कि रुक अभी। जब और लोग चले गए तब वो उस पर एकदम टूट पड़ा द्वारपाल, और कहा, अपनी सामर्थ्य को ध्यान में रखना चाहिए। ये राज दरबार है, यहां किस लिए घुसने की कोशिश कर रहा है? तो उन्होंने कहा, घुसने की मैं कोशिश नहीं कर रहा, मुझे निमंत्रण मिला है। खीसे से निमंत्रण पत्र निकाल के दिखाया। द्वारपाल ने निमंत्रण पत्र कहा कि किसी का चुरा लाया होगा, भाग यहां से, भूल के इधर मत आना। पागल कहीं का, भिकमंगे हैं, सम्राट होने का ख्याल सवार हो गया। गालिब उदास घर लौट आए। मित्रों ने कहा, पहले ही कहा था और हम जानते थे यह होगा। हम कपड़े ले आए। फिर गालिब ने इंकार न किया, कपड़े पहन लिए। उधार जूते, उधार टोपी, पगड़ी।